हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग चैंप्स एकेडमी। मैं लाया हूं क्लास 7 की वीडियो आप लोगों के लिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी कि जब हम किसी नंबर्स का, किसी इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या वैल्यू आती है। हम लोगों ने देखा था कि अगर दो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता था तो आंसर क्या आता था, पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता था, ठीक है, तो क्या वैल्यू आती थी, दोनों के केस में नेगेटिव वैल्यू आती थी। और अगर दोनों नेगेटिव हो जाते थे तो वैल्यू क्या आती थी, पॉजिटिव आती थी। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देखा था। एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर हम दो नेगेटिव नंबर्स को ले लेते हैं, कौन कौन से, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने लिया -4 इंटू -3, ठीक है, ये दोनों नेगेटिव नंबर हम लोगों ने ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आती थी, ये आती थी 12। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब हम लोगों को पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 और मोर नेगेटिव नंबर्स, यानी कि जैसे यहाँ पे एक इंटीजर हुआ, ये दो इंटीजर हुआ, इसी तरह से अगर तीसरा इंटीजर आ जाए तो हमारी जो ये वैल्यू है ये कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी, या इस वैल्यू में क्या डिफरेंस आ जाएगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो इंटीजर्स है, हम तीसरा इंटीजर कोई ले लेते हैं। मान लेते हैं -4 इंटू -3 इंटू -2 कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि एक बार में हम दो ही इंटीजर्स या दो ही नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा क्या होगा, पहले हमने इसे एक ब्रैकेट में कर दिया, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखिए, ये है -4, ये है -3, वैल्यू हम लोगों ने पहले से लिखी है, ये है 12 और इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, -2 से। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 12 2 जा 24 और माइनस लगा हुआ है तो माइनस। ये हम लोगों ने कैसे फाइंड किया, ये फाइंड किया, देखिए ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई जस्ट मैंने भी आपको बताया कि नेगेटिव होता है, इसलिए हो गया -24। ये तो हुआ 3 नंबर पे। अगर इसी तरह 4 नंबर आ जाए, मान लेते हैं इसी में और बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं नंबर आ जा रहा है -4 इंटू -3 इंटू -2 और एक नंबर आ जाता है मान लीजिए -1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हमें इसकी वैल्यू तो पता है पूरी। ठीक है, इसकी पूरी वैल्यू हमें पता है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो बाइनरी ऑपरेशन में पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं, इसको हम लोगों ने पहले सॉल्व किया, तो ये हो जाएगा कितना, -4 और -3, वैल्यू कितनी है 12 इंटू क्या है -2 इंटू -1। ठीक है, अब फिर से 3 नंबर है, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 12 इंटू -2, 12 इंटू -2 कितना है, -24 इंटू -1। अब देखिए यहाँ पे है -24, यहाँ पे है -1, दो नेगेटिव नंबर्स, और दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव। तो 24 इंटू 1 24 और दो नेगेटिव हो गया हमारा क्या, पॉजिटिव वैल्यू, तो कितनी आ गई 24। तो आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि जब दो नेगेटिव नंबर्स थे तो वैल्यू पॉजिटिव। हमें इन नंबर से कोई मतलब नहीं, जो वैल्यू आ रही है उससे कोई मतलब नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी चाहे जितने इंटीजर्स हो जाए, उनकी मल्टीप्लिकेशन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, हमेशा जो इन नंबर्स का पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर यहाँ -4 -3 लिखा है तो 4 इंटू 3 की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो यहाँ लिखी जाएगी। यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 है, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 है, माइनस में ही जाएंगे, अभी माइनस की बात नहीं कर रहा, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या हो जा रहा है, -12 इंटू -2 हो जा रहा है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा क्या होगा, जो पॉजिटिव के लिए होगा वही नेगेटिव के लिए होगा। डिफरेंस किसका आएगा, हमेशा सिंबल का, यानी कि साइन का। यहाँ पे देखिए 3 इंटीजर्स हुए नेगेटिव के तो वैल्यू नेगेटिव हो गई, 4 इंटीजर्स हुए तो वैल्यू पॉजिटिव। इसी तरह और देख लेते हैं, मान लेते हैं 5 हो जाता है, ये लेते हैं -5 इंटू -4 इंटू -3 -2 और लास्ट में -1। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो फिर से वही स्टेप, पहले दो नंबर्स को लेंगे, फिर दो नंबर्स को, फिर दो नंबर्स को, ऐसे करते रहेंगे। तो देखिए इन दोनों का पहले हम कर रहे हैं, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 4 जा 20 और सामने माइनस माइनस दो नेगेटिव नंबर्स, यानी कि वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ठीक है,
बाकी को ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए 2 यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 2 इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है, ये लिखा है -3, ये -2, तो क्या आ जाएगी वैल्यू +6, ठीक है। और लास्ट में बचा क्या, -1, तो ये क्या देखिए, अब ये इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो 20 और 6 क्या हो जाएगा, 20 × 6 = 120, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 × -1, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, -120। अब देखिए यहाँ पे 5 इंटीजर थे निगेटिव में, तो वैल्यू फिर से आगे आ गई निगेटिव। तो एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नंबर ऑफ इंटीजर्स निगेटिव में, नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की आप बात नहीं करेंगे, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स अगर इवन आ रही है, देखिए इवन कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे 2 नेगेटिव इंटीजर्स थे, यहाँ पे 4 नेगेटिव इंटीजर्स थे, तो वैल्यू क्या आ रही है, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ऑड इंटीजर्स हो रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ऑड कहाँ पे है, ऑड वैल्यू आपकी यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं इससे, कि नंबर ऑफ इंटीजर्स अगर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। अगर नंबर ऑफ इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स ऑड है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो चलिए इसे लिखते हैं, इसको मैं अभी आपको एग्जांपल पे फिर लिखवा दूंगा, ये चीज समझाने के लिए थी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन क्या रहेगा, इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव integers, if number of negative integers is even, then the product जो यानी कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं या जितने भी इंटीजर्स हैं, अगर उसमें नेगेटिव इंटीजर्स की संख्या इवन नंबर में है तो क्या आएगा, प्रोडक्ट विल बी क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा। और अगर ऑड हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव integers is odd, then the product will be a negative इंटीजर। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, एक बार समझा भी देता हूं। लिखा है क्या, इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज इवन देन द प्रोडक्ट विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कि अगर नेगेटिव इंटीजर्स की संख्या इवन है तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर नेगेटिव इंटीजर्स की संख्या क्या है, ऑड है, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल देखते हैं। ले लेते हैं -9 इंटू -5 इंटू -6 और इंटू -3। ठीक है, देखिए इसमें कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू तो हमारी आ जाएगी पॉजिटिव। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले दोनों इंटीजर्स को और फिर इनको। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 45। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव ब्रैकेट में 45 इंटू कितना रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, -6 और -3 यानी कि 18। क्लियर है ये चीज। अब 45 इंटू 18 आप लोग करिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है, +1210। ठीक है, 1210 यानी कि वैल्यू क्या आ रही है, इसे हम क्या लिखेंगे,
दिस इंप्लाइज पॉजिटिव इंटीजर। क्या है ये? पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसे नोट कर लीजिए और फिर हम लोग एग्जांपल नंबर 2 पे जाते हैं। एग्जांपल नंबर 2 इसी से थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अभी 6 है, मतलब 4 नेगेटिव नंबर्स है, इसमें से एक हम कम कर देते हैं। जैसे ये हो गया 9 इंटू -5 इंटू -6 इंटू -3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं? यहाँ पे 1 2 3। हमें पॉजिटिव से रिलेशन नहीं रखना, हमें जो साइन लगानी है उसमें पॉजिटिव वैल्यू की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। हमें क्या काउंट करना? हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स को। तो देखिए वैल्यू तो सेम ही रहेगी, 1 2 1 0। और साइन क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा नेगेटिव। इसे क्या लिख देंगे? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए दोनों एग्जांपल और एक कंक्लूजन जो है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स और कंक्लूजन क्या निकला है कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इवन है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स अगर ऑड है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। जो हमने शुरुआत में देखा था कि 2 इंटीजर्स लिया था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, इस तरह से। तो उस कंडीशन में भी यही सेम रूल लगेगा जो अभी मैंने आपको कंक्लूजन में लिखवाया है। ठीक है। तो उसी से जो है रिलेट करके रखिएगा। कोई डिफरेंस, एक रूल पढ़िए, मल्टीप्लिकेशन आपके सॉल्व हो जाएंगे। दिक्कत कहाँ पे रहेगी? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज किस तरह से होंगे? जैसे होल नंबर होता है। क्लियर है चीज? अब हम लोग को बढ़ना है अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको हम लोग कहेंगे क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटीजर्स। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। तो इसमें मैं क्विक रिकैप करा देता हूं कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे क्लोजर, दूसरा पढ़ेंगे कम्यूटेटिव, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ जीरो, काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। चौथा पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पांचवा पढ़ेंगे हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट पढ़ेंगे क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है। ये 6 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? संवृत्त गुण कहते हैं हिंदी में इसे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? क्रम विनिमय। रोल ऑफ जीरो तो आप लोगों को पता ही है, जीरो का काम। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि गुणात्मक तत्समक कहेंगे इसे। एसोसिएटिव को कहेंगे साहचर्य का गुण। और डिस्ट्रीब्यूटिव को क्या कहते हैं? वितरण का गुण। ठीक है। इसको हम लोगों को पढ़ना है किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के लिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग जो है पढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पहले पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, जब मैंने आपको एडिशन पढ़ाया था तो उस टाइम पे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में क्या बताया था कि हम लोग क्या करते हैं? 2 इंटीजर्स लेते हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर या सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जब पढ़े थे तो उस टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था कि 2 इंटीजर्स लिया था। क्लियर है चीज? उसके बाद उनके बीच में हम लोगों ने ऑपरेशन लगाया था। ऑपरेशन उस टाइम पे एडिशन था, यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। क्लियर है चीज? तो इस बार हम लोग क्या करेंगे? 2 इंटीजर्स लेंगे, उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे और चेक करेंगे कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है क्या वो भी इंटीजर है कि नहीं है। अगर इंटीजर होती है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, अगर नहीं करता है तो नहीं करेगा। तो चलिए 2 इंटीजर ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ले लिया -2, एक इंटीजर हो गया, और दूसरा इंटीजर ले लिया 5। ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं क्या? इसी को चेंज कर देते हैं, 2 और -5 कर दिया। क्लियर है ये चीज? तीसरी ले लेते हैं 2 × 5, दोनों पॉजिटिव, और चौथी वैल्यू ले लेते हैं दोनों नेगेटिव, -2
-5। ठीक है, चारों तरह के यही 4 तरीके से 2 नंबर मिल सकते हैं, 2 इंटीजर्स हमको, या तो एक पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव पहला नेगेटिव, या फिर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। क्या करना है, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है चारों का। ठीक है, चारों का हमको मल्टीप्लीकेशन करना है और चेक करना है जो प्रोडक्ट है क्या वो इंटीजर है कि नहीं है। तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया कि नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर जितने रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम साइन लगाएंगे। अगर ऑड नंबर इंटीजर्स है तो वैल्यू नेगेटिव, और अगर इवन नंबर है जैसे यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पहले यही डिसाइड कर लेते हैं साइन। तो देखिए एक नेगेटिव है तो सिंबल माइनस का लगेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक नेगेटिव है, साइन लगेगा माइनस। यहाँ पे देखिए कोई नेगेटिव नहीं यानी कि 0, और 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो ये पॉजिटिव। और लास्ट में 1 और 2 नेगेटिव हो गए तो ये भी इवन नंबर, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। क्लियर। अब हम चेक करेंगे इनका मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन किसका करना, साइन की बात तो खत्म हो गई, अब हमें साइन नहीं देखना है, अब हमें देखना है क्या, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू। और इंटीजर की न्यूमेरिकल वैल्यू को हम आखिर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे होल नंबर का करते हैं। तो होल नंबर में 2 × 5 क्या हो जाता है, 10। यहाँ पे भी 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 यहाँ भी, और लास्ट में भी 10। ठीक है, तो अब देखिए क्या -10 ये जो है इंटीजर है, तो हाँ है, तो जो है उसे हम टिक करते जाएंगे। माइनस का एक इंटीजर है, दूसरा ये -10 ये भी इंटीजर है, ये दोनों पॉजिटिव 10 है तो ये भी इंटीजर है। तो यानी कि हम a और b, अगर हम इसे a लेते हैं और इसे b लेते हैं, तो a और b की चाहे जो वैल्यू हम लोग चाहे जो इंटीजर में रख दें, हमें वैल्यू क्या मिल रही है, प्रोडक्ट में इंटीजर ही मिल रही है। तो यानी कि हम क्या कहेंगे कि मल्टीप्लीकेशन जो होता है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। Integers are closed under multiplication, that is क्या होगा, for all इंटीजर्स। कौन कौन से, a एंड b, मतलब a और b की कोई भी वैल्यू आ जाए क्या हो जाएगा, a × b इज अ इंटीजर, इज एन इंटीजर। ठीक है, इज एन इंटीजर। क्या होगा, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, दैट इज फॉर ऑल इंटीजर a एंड b, a × b इज एन इंटीजर। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए और नीचे हम लोग एक आध एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या लिख लेते हैं, मान लीजिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेते हैं, या दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं। पहले 9 × 5 = 45, और क्या लिख देंगे, इज एन इंटीजर। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेते हैं, मान लीजिए -3 × 6 -18 is an इंटीजर। फिर दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, -2 × -8, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 16, और ये भी क्या है, इज एन इंटीजर। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिए और यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी लिख लीजिए, तो नोट कर लीजिए इसको। दूसरा आता है क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, जब हम लोगों ने एडिशन के लिए किया था उसी चीज को, जो प्रॉपर्टी एडिशन के लिए रहेगी वही प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिए रहेगी। डिफरेंस किस चीज का आ जाता है, ऑपरेशन जो हम यूज करते थे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता था, जब एडिशन की बात करते थे तो क्या कहता था कि a और b कोई दो इंटीजर्स हैं, तो a
प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्लस को हटा के मल्टीप्लाई लगा देंगे, एडिशन की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये सही है कि या फिर ये सही है। ठीक है, हमें दोनों वैल्यूज को चेक करनी है। हम चेक कर लेते हैं कि दोनों में से जो सही हो, अगर ये वाला आया ऊपर वाली वैल्यू तो हम क्या लिखेंगे कि कम्यूटेटिव होता है, अगर नहीं आता है इक्वल तो हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव नहीं होता है। चलिए 2 एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी हम। ठीक है, हम लोगों ने ले लिया जो देखिए अभी आपको मैंने क्लोजर में बताया था कि अगर वो सही होगा तो सभी नंबर्स के लिए सही होगा, अगर गलत होगा तो सभी के लिए गलत हो जाएगा। तो कोई भी हम लोग 2 इंटीजर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं -5, ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं 6। ठीक है, ले लिया, क्लियर है चीज। इसको हमें मल्टीप्लाई करके देखना है और फिर क्या देखना है, 6 इंटू -5 को चेक करेंगे। ये ए हो गया, ये बी, तो अब यहाँ पे बी इंटू ए हो गया, क्लियर। इसको सॉल्व करिए, देखिए माइनस एक ही नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर एक है तो साइन क्या लगेगा, नेगेटिव की, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, 5 6 जा 30, तो ये आ गया -30। यहाँ पे देखते हैं 6 एक ही नेगेटिव नंबर यहाँ पे भी है तो सिंबल क्या लगेगा, माइनस का, और 6 5 जा 30 होता है तो ये हो जाएगा 30। तो क्या देखने को मिल रहा है कि -5 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू -5। ठीक है, आप लोग इसे और भी अलग अलग नंबर्स पे लिख के चेक कर सकते हैं। मेरी बात है, मैं बताता हूं कि ये जो है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, जो हम लोगों ने a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए है। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो चलिए इससे एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए यहाँ तक, और इसके बाद हम लोग क्या नीचे लिखेंगे, कंक्लूजन लिख दे रहे हैं यहीं पे ही। ये थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, मेरे लिए भी आसानी होगी। सिक्स इंटू -5 इज इक्वल टू क्या आ जाए, -30। दिस इंप्लाइज -5 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू -5। ठीक है, यहां तक लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, और इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b। क्या हो जाएगा, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। ठीक है, तो इसे फिर क्या करेंगे आप, इसे सर ऐसे घेरा कर दीजिएगा ताकि ये पता रहे कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा ये प्रॉपर्टी। तो इसे नोट कर लीजिए, एग्जांपल आपके सामने पहले ही लिखा गया हुआ है, तो नोट कर लीजिए इसे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो क्या है, वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया था, रोल ऑफ जीरो। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, तो जैसे लास्ट क्लास में जब आप लोगों ने, आप क्लास 6 में रहे होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई होल नंबर है, ठीक है, उसमें अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ठीक है, और इंटीजर्स आपके होते क्या है, इंटीजर्स होते हैं होल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, यही होता है हमारा इंटीजर्स। तो यानी कि क्या है, अगर हम इस होल नंबर को हम क्या लिखते हैं, होल में यानी कि 0 से लेकर के और 0 फिर 1 और इस तरह से आगे वाले नंबर्स, तो अगर 0 से मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाएगा वैल्यू, ये तो 0 हो ही जाएगा। इनसे पहले वाले यानी कि हम क्या लिखें, -1 -2 इस तरह से जो नंबर्स होते हैं, अगर इनका मल्टीप्लाई 0 से करें तो क्या आएगा, यही हमें चेक करना है। अगर इनकी वैल्यू भी 0 आती है तो हम कह सकते हैं कि 0 का मल्टीप्लीकेशन चाहे होल नंबर में हो चाहे किसी इंटीजर में हो, वैल्यू क्या आएगी, 0। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। किसी भी एक नंबर के नेगेटिव को हम लोग चेक करते हैं और फिर देखते हैं। जैसे अगर हमने 2 इंटू
जीरो लिखा तो वैल्यू क्या आती है, जीरो। क्लियर है, ये चीज होल नंबर होता है। अगर हमें माइनस चेक करना हो किसका, -2 की वैल्यू, कि -2 के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है जीरो का तो क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या, साइन को चेक करते हैं। एक निगेटिव नंबर है, जीरो निगेटिव नहीं होता है, तो क्या होता है, एक निगेटिव नंबर लिखा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। और फिर क्या करते हैं, फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनका मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू जीरो, ऊपर लिखा है जीरो। तो अभी मैंने आपको बताया कि जीरो निगेटिव कोई नहीं होता है, तो जीरो का निगेटिव मतलब कोई मतलब नहीं है जीरो का निगेटिव, तो वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि a इंटू जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। फॉर ऑल a इज, फॉर ऑल ऐसे लिखते, फॉर ऑल इंटीजर्स a, ठीक है, फॉर ऑल इंटीजर्स a चाहे जैसा भी इंटीजर हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, जीरो हो, अगर उसका मल्टीप्लाई जीरो से हो रहा है तो वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। यही मेन हमारी लाइन है, इसी को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों नोट कर लीजिएगा, एक पॉजिटिव नंबर का है, एक नेगेटिव नंबर का है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे, रोल ऑफ जीरो यही कहता है कि किसी भी इंटीजर से जीरो का मल्टीप्लाई होने पे वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि जैसे a इंटू जीरो लिखा है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, तो इसको क्या लिखेंगे कि a इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू a इज इक्वल टू जीरो। नीचे इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। कम्यूटेटिव ला यहां भी लगता है, मल्टीप्लीकेशन है तो कम्यूटेटिव ला लगेगा, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें अगला क्या टॉपिक पढ़ना है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, इसे पढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में हमें क्या करना रहता है, जैसे हम लोगों ने जब एडिशन पढ़ा था तो वहां पे क्या पढ़ते थे कि a प्लस जीरो इज इक्वल टू a होता था, यही हमारा, और जीरो क्या होती थी, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती थी। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक करनी है तो जीरो हो कोई जरूरी बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जीरो की जगह b लेके चलेंगे, a इंटू बी इज इक्वल टू a। जो वैल्यू b की जो वैल्यू इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी वही क्या कहलाएगी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका दो तरीका है। पहला, हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, ये हमारे ज्ञान पे है, हमारे जो है नॉलेज पे बताता है कि a इंटू वन इज इक्वल टू ए आएगा। पहला कंडीशन ये है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1। और दूसरा क्या मेथड है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे, ये a, इसको a को क्या लिख सकते हैं, a अपॉन 1 लिख सकते हैं, ये रही चीज, और इस a को क्या लिख सकते हैं, ये। अब इस पूरी वैल्यू ये जो लिखी हुई है इसका क्या करते हैं, दूसरे साइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। कैसे, b को इधर ही रहने देते हैं, a अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन a। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो a इंटू 1 यानी कि a, और यहाँ पे भी a इंटू 1 a, तो b इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करने पे भी 1 आ रहा है और हमारी नॉलेज भी कह रही है 1 आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि मल्टीप्लीकेशन के केस में 1 ऐसी वैल्यू होती है कि जिसका किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो, किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू क्या आती है, सेम आ जाती है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर ऑल इंटीजर्स a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a इज इक्वल टू a। सो 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, ठीक है। यही लाइन हमारी होगी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चंस में हमें ये हेल्प करेगा। यही जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये हमें नोट करनी है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए पूरा, और इसको नीचे एग्जाम्पल देना चाहिए तो एग्जाम्पल दे दीजिए।
एग्जाम्पल तो आप लोग खुद ही दे सकते हैं। कोई भी इंटीजर ले लीजिए, मान लेते हैं 2 लिया, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 लिख दीजिए, -2 लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, तो क्या आ जाएगा -2, और साथ में यहाँ पे उसका कम्यूटेटिव फॉर्म भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये सैंपल आप लोग नोट कर लीजिए इसको। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? एडिशन के केस में क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी, कैसे लिखा था? मतलब देखिए सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हम लोग एक दूसरे से रिलेट करके ही पढ़ेंगे। a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये होता था, तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिखते थे एडिशन के केस में। तो अब मल्टीप्लीकेशन के केस में हमें चेक करना होगा, तो क्या लिखेंगे कि a इंटू बी इंटू सी, और इधर में क्या हो जाएगा, a इंटू बी एक ब्रैकेट में और c बाहर। अब हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, मतलब इक्वल आएगा कि नॉट इक्वल आएगा। ठीक है, हमें ये चेक करना है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, कैसे, कोई भी 3 इंटीजर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, देखिए मान लेते हैं कोई इंटीजर ले लेते हैं। इंटीजर ले लिया हमने 2, -5 और -3। ठीक है, ये 3 इंटीजर हो गया। हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपस में जैसे इक्वेशन में दिया हुआ था और चेक करना है। तो पहला क्या था, 2 इंटू -5 इंटू -3, और ये एक पूरा ब्रैकेट में था। और दूसरे साइड में क्या था, 2 इंटू -5 इंटू -3। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, ये एक ब्रैकेट में है पहले, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू दिखा है क्या, -5 इंटू -3, तो माइनस माइनस दो जगह आ रहा है, यानी कि दो नंबर, दो निगेटिव्स, और दो निगेटिव्स यानी कि इवन नंबर, और इवन होने पे क्या हो जाती है वैल्यू, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गई। और 5 3 जा 15। अब ये देखिए फिर से दो नंबर हुआ 2 और 15, तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में थे। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे पहले दो निगेटिव्स हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो एक यानी कि ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ऑड होने पे यानी क्या होता था वैल्यू, निगेटिव, तो निगेटिव, और 5 2 जा 10, और बाहर क्या है -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ -10, यहाँ -3, वैल्यू क्या आ जाएगी फिर से 30, और साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव का ही। तो देखिए यहाँ पे भी सॉल्व करने पे 30, यहाँ पे भी सॉल्व करने पे 30, तो कह सकते हैं कि ये जो साइड है ये इसके इक्वल है। और इक्वल होने पे मैंने क्या बोला था कि अगर इक्वल होती तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं अपने कंक्लूजन फॉर्म में। ऐसे एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे लिखिएगा कंक्लूजन, और कंक्लूजन क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, और इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल इंटीजर्स, फॉर ऑल फॉर 3, for any 3 integers a, b and c, क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, और इसे क्या कर लीजिए, ऐसे घेरा। क्यों कर लेंगे, क्योंकि ये आपके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने आपको कम्यूटेटिव के केस में यहाँ पे फॉर ऑल लिखाया होगा, फॉर ऑल इंटीजर ए एंड बी, तो उसको क्या कर लीजिएगा, फॉर एनी 2 इंटीजर्स ए एंड बी। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो इसको यहाँ पे एनी 3 और वहां पे एनी 2, तो नोट कर लीजिए इसको भी। और एग्जांपल यहाँ पे है ही आपके सामने। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है,
इसको देख लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है कि ए है और इधर ब्रैकेट में बी और सी है, ठीक है। साइन क्या रहेगा मैं बताऊंगा अभी आपको। इधर में क्या हो जाता है, ए और बी एक साथ हो जाते हैं एक ब्रैकेट में, और इधर में क्या हो जाएगा, ए और सी, ठीक है। अब देखिए यहां बाहर लगेगा मल्टीप्लीकेशन का और यहां पे लगता है इक्वल का, क्लियर है। यहां पे भी मल्टीप्लीकेशन और यहां पे भी मल्टीप्लीकेशन, और बीच में क्या रहता है, बीच में या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, ठीक है। तो जो सिंबल वहां पे रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंबल लगेगा। यही कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि क्या ये मैंने लिख तो दिया लेकिन क्या ये सही है कि नहीं सही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉर एनी 3 इंटीजर्स a, b एंड c, ठीक है, ये है। और इसको घेरा कर लीजिएगा। अभी हम लोग इसको एक बार कंफर्म कर देते हैं, सही होता है मैं एक बार आपको चेक करके दिखा दूंगा नंबर्स पे, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए और नीचे हम लोग इसके एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या करेंगे, ए बी सी 3 इंटीजर लेने हैं। तो हमने ले लिया 1 2, एक ले लिया -1 और तीसरा ले लिया 6, ठीक है। ये 3 इंटीजर ले लिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। तो इधर में पहले पुट कर देते हैं, तो प्लस के लिए चेक करते हैं फिर माइनस के लिए चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 + 6, ये हो गया वैल्यू। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × और ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, -1 + 6, तो एडिशन है। तो -1 + 6 कितना हो जाएगा, 5। ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 10। क्लियर हुआ चीज। अब राइट हैंड साइड पे चल जाइए। 2 × -1 एक ब्रैकेट में रहेगा, बीच में प्लस लगेगा और इधर में क्या हो जाएगा, 2 × 6, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, 2 × -2 1 = आ जाएगा -2, 2 × -1 = -2 प्लस 12, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। देखिए प्लस की कंडीशन में ये जो 3 वैल्यूज थी ये इसको सेटिस्फाई कर रही, किसको, इस इक्वेशन को। इन 3 इंटीजर्स के अलावा कोई भी आप नंबर ले लीजिएगा वो आपका क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब एक बार क्या करते हैं, ये तो हो गया एडिशन के लिए, और नीचे सब्ट्रैक्शन भी लगा हुआ है, उसको भी चेक कर लेते हैं। इन्हीं वैल्यूज के लिए चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 × क्या है यहाँ पे, -1 - 6, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 × -1 एक ब्रैकेट में, बीच में लगेगा क्या, माइनस, और यहां पे लगेगा 2 × 6, ठीक है। दोनों को चेक करते हैं, इसमें आ जाएगा 2 × -7 = -14, और यहां पे क्या आ जाएगा, 2 यानी कि आ जाएगा -2, और यहां बाहर पहले से माइनस लगा हुआ है और अंदर आ जाएगा 12। तो -2 और -12 ये कितना आ रहा है, -14, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या आ रहा है, वैसे इसको नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर ये 1 हो गया और ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। क्लियर, इसको हटा दीजिए, इससे आपको नहीं मतलब है, मैंने आपको इससे मतलब है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या था, हम लोगों ने देखा कि जब बीच में प्लस लगा हुआ था तो भी वैल्यू सेम आ रही थी, बीच में अगर हम लोगों ने माइनस लगा दिया तो भी वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि ये इक्वेशन कंप्लीटली सही है। तो यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर इंटीजर्स, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसको भी पढ़ा थोड़ा सा। फिर पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। क्लियर है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज होगी। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 की तरफ या 1.3 की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है।
तो ये दोनों, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप राइजिंग एंड गो अहेड।